अब बात होगी तुर्की और सीरिया में महा तबाही की और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की विनाश लीला जारी है। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,000 तक पहुंच गई है। तुर्की में अकेले 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि सीरिया में 4,000 लोगों ने जान गंवाई है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तुर्की में एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची है। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से 5 दिन के बाद 2 लोगों को जिंदा निकाला। इनमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। बच्ची को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप अब तक करीब 9 लाख लोगों को बेघर कर चुका है। भारत और अमेरिका समेत तमाम देश मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन जितनी भी मदद पहुंच रही है वो नाकाफी है। अभी और आवश्यकता है। तुर्की में कड़ाके की ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू टीम लगातार दिन रात मलबे में से जिंदगियों की तलाश कर रही है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तुर्की में एक बिल्डिंग के मलबे से एक व्यक्ति को 5 दिन के बाद जिंदा निकाला गया। बड़ा असंभव सा लगता है। आप जब तस्वीरें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद ऊपर वाले का ही करम था कि उसकी जान बच गई। 5 दिन के बाद जिंदा निकाला गया। जिस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, ठीक उसी वक्त इंडिया टीवी की टीम भी वहां मौजूद थी। इंडिया टीवी के कैमरे से देखिए मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लंबी जद्दोजहद, 120 घंटे का बड़ा ऑपरेशन आज 6ठा दिन शुरू हो चुका है और यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर जिंदगी को ढूंढने के लिए यहाँ पे रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है। 7 मंजिला ये इमारत मरस इलाके की है। तुर्की का ये साउथ ईस्ट का एरिया है और यहाँ पर अभी भी इसके अंदर करीबन 5 से 6 लोग जिंदा हो सकते हैं। ये स्कैनिंग में पता लगा है और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम अभी लगातार कोशिश कर रही है। इसीलिए यहाँ पे एम्बुलेंस बैकअप सपोर्ट के तौर पर लेकर आए हैं। हाइपोथर्मिया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, सब 0 टेम्परेचर है, यहाँ पर दिक्कत ना हो, हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो, इसीलिए सारे इक्विपमेंट, साजो सामान, मेडिसिन, ऑक्सीजन सब कुछ यहाँ पर लेकर आए हैं। एक एक करके पहले बेलचा, फिर उसके बाद कटर, हाइड्रोलिक कटर, सब यहाँ से अंदर भेजा गया है। चारों तरफ लाइट्स लगाई गई हैं ताकि कहीं से भी कोई भी चूक ना रहे और जो जिंदगी अभी नीचे जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रही है उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। ह्यूमन चेन एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है। उसके अलावा इस मलबे के नीचे से 5 दिन कंप्लीट होने के बाद अब एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। यहाँ पर रेस्क्यू एंड सर्च टीम ने एक एक करके सूझबूझ के साथ यहाँ पर कदम रखा। ह्यूमन चेन तैयार की गई है और फिर उसके बाद जाकर इस डेब्री, जो कि 7 मंजिला बड़ी इमारत थी, अर्थक्वेक आया, 7.8 रेक्टर का अर्थक्वेक यहाँ पर आया, तो उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर तबाही की तस्वीर थी। अभी भी करीबन 10 से 12 लोगों के अंदर फंसे होने की इसमें उम्मीद है और ये उस व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। फर्स्ट एड दिया जा रहा है और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम है। ये करिश्मे से कम नहीं है और ये बड़ी बात है। ये एक ऐसा समय है जब सभी की आंखें नम है, सभी की आंखें भरी हुई हैं और ये इवैक्यूएशन इतना इजी नहीं था, अंदर से बाहर निकालना इतना इजी नहीं था। बेहद मुश्किल हालात में डेब्री के अंदर से इस मासूम को निकाला गया। इस को निकालने के लिए काफ़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई, फिर उसके बाद एक एक करके कटर लाया गया, बेलचा लाया गया, उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट्स लाए गए और फिर उसके बाद जाकर यहाँ से निकाला गया। ये एक सुखद तस्वीर है। टर्की में इस समय साउथ ईस्ट रीजन के अलग अलग 10 प्रोविंसेस में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक करीबन ये 20,000 इससे ज़्यादा संख्या है और 25,000 ऐसे घर हैं जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं और मलबे में तब्दील हो गए हैं। ठीक सामने एम्बुलेंस के अंदर अब फर्स्ट एड दिया जा रहा है। फर्स्ट एड देने के साथ साथ जो कंडीशन है वो अब स्थिर करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाइपोथर्मिया एक बड़ा चैलेंज है और इसी से निपटने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है ताकि जो
अंदर से, मलबे के अंदर से लोगों को निकाला जा रहा है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो और वो अपनों से मिल सके। ये एक बड़ी चुनौती है कि अपनों से मिलवाने के लिए ये टर्की में इस समय का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आपने देखा कि कैसे 5 दिन के बाद एक व्यक्ति को मलबे से जिंदा निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन मलबे में अब भी 5 से 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में उनके परिवार वाले अपनों के बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट। एक मासूम बच्ची को तो बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी इंतजार खत्म नहीं हुआ है। लंबा इंतजार है उन लोगों के लिए जिनके अपने अभी भी इस डेब्री के अंदर हैं। 7 मंजिला ये इमारत पूरी तरह से तहस नहस है। एम्बुलेंस लगा दी गई है, उसके अलावा लाइट चारों तरफ लगाई गई है। जो यहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम है वो इस डेब्री के अंदर उन्होंने स्पॉट किया है 3 से 4 और लोग जीवित हो सकते हैं। उनके परिवार के लोग इसी आस और उम्मीद के साथ हैं। आंखें नम हो चुकी हैं, पथराई हुई आंखें अपनों को ढूंढने के लिए, अपनों की तलाश में यहाँ पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर आग की लौ में अपनी तपिश के साथ अब ये इनकी पथराई आंखें इनके परिवार के लोगों को देख रही है। इनके अपनों से मिलवाने के लिए इनके बच्चों के पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, सभी की आंखें नम हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ है वहाँ वो जगह जहाँ पर इस समय ऑपरेशन चल रहा है, अपनों की तलाश में यहाँ पर बैठी हुई हैं। दिन रात ये बाहर बैठे हुए हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको जल्द कोई अच्छी खबर मिल जाए। लेकिन सुखद बात यह है कि अभी इस डेब्री में से एक व्यक्ति को निकाला गया है और उसको यहाँ के पास के हॉस्पिटल में स्टेबलाइज करने के लिए भेजा गया है। तुर्की में भूकंप के बाद 6ठे दिन भी रेस्क्यू जारी है। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम दिन रात जुटी है। तुर्की के नुरादगी इलाके में 6 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इसमें 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस कोशिश में जुटी है कि कैसे लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा सके। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये इस समय बिल्डिंग कोलैप्स है। उस डेब्री के अंदर करीबन 50 लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम के जवान जहां एक तरफ इस कैविटी यानी 1 फीट की कैविटी तैयार कर ये उन्होंने अंदर पूरा होल किया है और फिर उसके ज़रिए कैमरे और अलग अलग इक्विपमेंट के ज़रिए वो देख रहे हैं कि आसपास कितनी बॉडीज़ या फिर सर्वाइवल के चांस यानी जीवित लोगों के चांसेस हैं या नहीं। एक तरफ जहां एनडीआरएफ की ये टीम इस समय ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन दोस्त के तहत, तो वहीं दूसरी टीम दूसरी तरफ एक हॉलो तैयार करके कैविटी फॉर्म कर रही है और इसके ज़रिए वो लोगों को निकालने की ये जो कवायद है अब वो बहुत तेज़ हो गई है। जल्द से जल्द लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो तारे हैं, सरिये हैं, उन्हें काटा जा रहा है क्योंकि ये 6 मंजिला इमारत थी जो कि धराशायी हो गई और ये नीचे गिर गई। ये 6 मंजिला इमारत थी। कुल मिला के 50 जिंदगियां अभी भी इस मलबे के नीचे फंसी हुई है और इसीलिए ऑपरेशन दोस्ती के तहत एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर इन्होंने एक कैविटी यानी गड्ढा तैयार किया। उसके जरिए वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए वो देख रहे हैं कि क्या इस मलबे के नीचे अभी भी जिंदगियां मुमकिन है या नहीं। उसके अलावा टॉर्च है, अलग अलग इक्विपमेंट्स के जरिए आवाज भी लगा रहे हैं। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हेलिंग सर्च है सर। हेलिंग सर्च है मतलब कोई विक्टिम है अंदर, हम आवाज देंगे वो रिप्लाई देगा। अगर वो रिप्लाई नहीं दे नहीं पा रहा वो कोई ठोस वस्तु से आवाज करेगा ताकि हम पता लगे वहाँ आदमी विक्टिम है और वो लाइव है। अभी अंदर से कोई आवाज आ रही, कोई हलचल दिख रही? अभी कोई आवाज नहीं आ रहा। अगर जैसा अभी हम टॉर्च के माध्यम से देखेंगे, अगर नहीं है तो हम तो वीएलसी है हमारा विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है, वो डाल के देखेंगे। अगर उसमें नहीं आएगा तो अपन डॉग के साथ भी हम सर्च करेंगे। ये अभी आवाज लगा रहे हैं आप लोग? अभी हेलिंग सर्च कर रहा है सर। ये आवाज लगाकर सर्च कर रहे हैं, विक्टिम को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए टॉर्च विक्टिम लोकेटिंग कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की जो दूसरी टीम है उस 6 मंजिला इमारत में एक और कैविटी तैयार कर रही है ताकि उसके जरिए वो जो अंदर 50 बॉडीज हैं उनको देखा जा सके, ये देख सकें कि अंदर कोई जीवित होने की किसी की संभावना है नहीं। इसीलिए अब इस पूरी टर्की में लगातार ऑपरेशन दोस्ती के तहत भारत की जो एनडीआरएफ टीम है वो काम कर रही है, भारतीय सेना काम कर रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्पेशल रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और सर्च के साथ वो देख रहे हैं।
तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसमें कई लोगों को अब तक जिंदा भी बचाया गया है। मलबे में कोई जिंदा है या नहीं, इसका पता एनडीआरएफ की टीम स्निफर डॉग जूली और रोमियो की मदद से करती है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस समय एनडीआरएफ का ये रोमियो स्निफर डॉग है जिसको अंदर ले जाया गया है और इसके ज़रिए डेब्री के अंदर ये देखा जा रहा है कि क्या अभी भी इसके नीचे बॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं, या कोई लिविंग यहाँ पर है या नहीं। अगर कोई जीवित है तो उसे स्निफ कर कर तुरंत ये बाग करता है, यानी अपने हैंडलर को इशारा करता है कि अंदर इसके अभी भी ज़िंदगी बाकी है। और इसीलिए एनडीआरएफ को रिक्वेस्ट किया गया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि वो इस लोकेशन पर आएँ और डेब्री के नीचे इसे देखें। ठीक सामने यहाँ पर जो रोमियो है उससे सर्च करवाया जा रहा है, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर हैं। वहीं दूसरी तरफ भी ये 6 मंजिला इमारत थी। कुल मिला के इसमें 50 के लगभग लोगों के होने के अंदेशा था और ये भी संभावनाएं जताई गई कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई जीवित व्यक्ति अभी भी मौजूद है। इसीलिए इस समय रोमियो को ले जाया गया और ले जाने के बाद यहाँ पर इस पूरे एरिया को लोकेट किया जा रहा है। रोमियो था, उसने कोई भी यहाँ पर जीवित व्यक्ति को स्निफ नहीं किया। इसीलिए अब एनडीआरएफ का जो दूसरा डॉग है जूली, इसको अंदर ले जाया जा रहा है और एक बार फिर से उसी तरीके से इस पूरे एरिया में जो कैविटी है, जो एरिया ओपन स्पेस एरिया है, जहाँ पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को शक है कि अभी भी जीवित लोगों की होने की संभावनाएं हैं, वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और ठीक सामने एक बार फिर से ये पूरा एरिया को स्क्रीन करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी अंदेशा होगा तो इसकी जानकारी अपने हैंडलर को देगा। एनडीआरएफ इससे पहले 2 ऐसी लोकेशंस पे लिविंग बॉडी, यानी जो लोग डेब्री के अंदर फंसे थे लेकिन वो जीवित थे, उनको निकाल चुका है। स्निफर डॉग के अलर्ट के साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम कैमरे का भी इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए मलबे में जिंदा शख्स की तलाश करती है। नुरोदगी में भी एनडीआरएफ की टीम स्पेशल कैमरे की मदद से जिंदगी की तलाश में जुटी है। देखिए मनीष प्रसाद की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जिंदगी को बचाने की जंग है और ऑपरेशन दोस्ती के तहत इस समय टीम इंडिया 11 यानी देश की एनडीआरएफ यहाँ पर मौजूद है, जो कि अपने विक्टिम लोकेटर कैमरा से चेक कर रही है। लेकिन हम आपको पहले ये बता दें कि इस समय जो स्निफर डॉग था उसने यहाँ पे बार्क किया था। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है ताकि अगर अंदर कोई है तो जल्द से जल्द उसे ढूंढा निकाला जा सके। इस समय एनडीआरएफ की टीम के ऑफिसर्स और जवान पूरी तेज़ी के साथ टर्की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस पूरे एरिया को चेक कर रहे हैं। ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान अपने जो विक्टिम लोकेटर कैमरा है उसके ज़रिए अंदर एक नैरो कैविटी के अंदर उसको के ज़रिए उस अपनी मॉनिटर पे स्क्रीन पर इसे देख रहा है। एक बार हम आपको इस बिल्डिंग के बारे में बता दें, ये 6 मंजिला इमारत थी जिसमें करीबन 200 से ज़्यादा लोगों की रिहाइश थी। जैसे ही अर्थक्वेक आया उस दिन सुबह ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद अब ये मलबे में तब्दील हो गई है। यहाँ पर कई ऐसी चीखें थी जो कि कोई नहीं सुन पाया। छोटे बच्चे थे जिनके साजो सामान अब बाहर पड़े हुए हैं। घर का आशियाना पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ खंडर बन गया है। जहाँ पर मेन ड्राइंग रूम था अब वहाँ पर दीवारें तो हैं लेकिन बुरी हालत में टूटी हुई। इसके अलावा चारों तरफ ये टर्की में वो खौफ है जो कि अर्थक्वेक के बाद आया। हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिला के औपचारिक तौर पर ही बताया गया कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें जानें गई हैं। उसके अलावा करीबन 25,000 से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इसीलिए अब इस जगह पर जिंदगी को बचाने की ये जंग जारी है। एनडीआरएफ के जवान अपने अलग अलग इक्विपमेंट्स, लाइट, कैमरा के जरिए इसे देख रहे हैं, पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं ताकि कोई सी भी जानकारी मिल जाए
स्क्रीन पर जो अंदर रिकॉर्ड किया है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने के साथ साथ एक जो छोटी कैविटी तैयार की है उसके ज़रिए अंदर जाकर ये देखा है। ये एक लंबा ऑपरेशन चलने वाला है क्योंकि ऊपर 6 मंजिला इमारत का मलबा है और अब इसमें ज़िंदगी को ढूंढना ये एक बड़ी चुनौती है एनडीआरएफ के लिए। और एनडीआरएफ ने इससे पहले 2 अलग अलग लोकेशंस पे लोगों को लोकेट किया, उसके अलावा एक बच्ची को रेस्क्यू किया। और ये एक सुखद अनुभव भी है कि अगर ये यहाँ से कोई भी व्यक्ति जो जीवंत है उसको निकाल पाते हैं तो ये एक बार फिर से टर्की के लिए सुखद एहसास और अनुभव होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।